वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर टाइप का दिखता है, ठीक है, होता भी सिंगुलर है, कभी कभी कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन जब उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो प्लूरल होती है, ठीक। और कभी कभी प्लूरल वर्ब्स आपको दिखती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन यूज़ उनके साथ आगे सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, आज हम इस पार्ट में क्लास 6 में डिस्कस करेंगे। आज हम स्पोर्टिंग एरर्स करेंगे बेस्ड ऑन वर्ब एग्रीमेंट। तो शॉर्ट में वर्ब एग्रीमेंट वो होता है कि वो वर्ब जो एग्री करे अपने सब्जेक्ट के साथ, राइट। एक सब्जेक्ट गिवन होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब वहाँ पर होनी चाहिए। अब इतना इजी भी नहीं है कि अगर ही है तो चलो ही है तो ठीक है, इसका सिंगुलर वर्ब लग गई, तो दे है तो प्लूरल वर्ब लग गई, इतना इजी भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमें फोकस इस पे करना होता है। जब हम वर्ब और एग्रीमेंट की बात करेंगे, उस सूरत में जो वर्ब होता है, हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए, ये वर्ब ज़रूर किसी नाउन या किसी सब्जेक्ट के लिए आया होगा। आपको फाइंड आउट करना है उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फाइंड आउट करोगे तो फिर सब्जेक्ट को ग्रामेटिकली आप क्या करोगे, उस वर्ब के साथ कनेक्ट करोगे, चाहे यानी कि जो वर्ब है क्या ये एग्री कर रही है सब्जेक्ट के साथ या नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसी के रिलेटेड कुछ रूल्स है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, जॉन एज वेल एज आई हैव डिसाइडेड टू विजिट अमेरिका आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। कहते हैं कि जॉन, ठीक है ना, और मैंने ये फैसला कर लिया है कि हम क्या करेंगे, अमेरिका विज़िट करेंगे जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद हम अमेरिका विज़िट करेंगे। अब मुझे बताए इसके अंदर कौन से वाले, किस वाले पार्ट में एरर हो सकता है, राइट। अब वीडियो को पॉज करिए, एरर ढूंढिए, फिर रिज्यूम करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एक प्रैक्टिस होगी और आप यानी कि जो आप आगे जो सीखोगे ये चीज़ आपको जहन में मतलब बैठी रहेगी, राइट। चलिए अगर मैं इसमें आपको एरर बताऊँ, वो आपका पार्ट नंबर बी में एरर है, ठीक है ना, बी में एरर है। देखिए पहले चीज़ हमें क्या करना है, जब हमें अगर इस वक्त हम जो टॉपिक कर रहे हैं वर्ब एग्रीमेंट, हम इसके एरर्स ढूंढ रहे हैं, तो मेन चीज़ हमें फोकस करनी है पहले वर्ब पे, ठीक है ना। फिर उस वर्ब को रिलेट करना है अपने सब्जेक्ट के साथ। कितने सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर्स हैं, प्लूरल्स हैं, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। उस सूरत में हमें क्या करना है, उसको रिलेट करना है। उस सूरत में हमें पता चलेगा इसमें कहाँ पर एरर है। अब इसमें बात करें, आप सोचेंगे कि चलिए ये तो जॉन प्लस आई है, ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पर तो हैव ठीक होना चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैव नहीं बल्कि यहाँ पर हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्यों आएगा हैज़, अब देखिए अगर जो रूल कहता है हमारा, ध्यान से सुने, जहन में याद, मतलब इसको लॉक कर देना इस रूल को। रूल हमारा कहता है अगर सब्जेक्ट्स दो होंगे आपके पास, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट्स आपके पास गिवन होंगे, वो कनेक्टेड होंगे आपस में एज वेल एज के साथ। किसके साथ कनेक्टेड होंगे, एज वेल एज के साथ। तो उस सूरत में जो आपका वर्ब है वो मस्ट एग्री करना चाहिए किसके साथ, यानी फर्स्ट के साथ। जो पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट वन है, उसके साथ वर्ब एग्री करना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर हैव तब तो ठीक था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर जॉन है। तो जॉन क्या है, जॉन तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो जॉन के साथ हैव नहीं लगेगा, जॉन हैज़ लगेगा। तो इस सूरत में आप ये नहीं सोचना कि जॉन और आई यहाँ पर हैव, नहीं नहीं, इस सूरत में क्या आएगा, जॉन के साथ यहाँ पर हैज़ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, आप रिमूव करिए हैव को, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, हैज़ लगा दीजिए, ठीक है ना। रूल आपको याद रहा, जब कभी भी दो सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगे एज वेल एज के साथ, उस सूरत में जो वर्ब आपका आएगा वो मस्ट एग्री करना चाहिए आपके फर्स्ट वन के साथ, ठीक है ना। ये चीज़ आपको जहन में यानी कि याद रखना है, रट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाएगा या फिर पेन पेपर लेके बैठेगा, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं दूसरा रूल क्या है, कुछ स्पेशल इसमें। द चीफ मिनिस्टर टुगेदर विद हिज असिस्टेंट have gone to attend the meeting.
जो चीफ मिनिस्टर है टुगेदर विद हिज असिस्टेंट, अपने यानी कि जो असिस्टेंट उसका उसके साथ वो दोनों मिलकर यानी कि मीटिंग अटेंड करने के लिए जा चुके हैं। अब बताए इसमें कौन सा एरर हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें इसके अंदर जो ये चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, टुगेदर विद हिज असिस्टेंट, देखो रूल क्या कहता है। मैं आपको पहले रूल बताऊंगा फिर आप देखेंगे कि एरर किस में हो सकता है। जो टुगेदर विद है, ठीक है ना, रूल हमें कहता है कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं, अगर एक, ध्यान से सुनना, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, कनेक्टेड हो किसी दूसरे नाउन के साथ या किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ, लेकिन किस से, इन वर्ड से, जैसे कि टुगेदर विद होगा, ठीक है ना, या फिर होगा इन एडिशन, ठीक है ना, इन एडिशन टू, या फिर होगा कनेक्टेड इंक्लूडिंग से, या फिर कनेक्टेड होगा बिसाइड से, ठीक है ना, या फिर कनेक्टेड होगा अलॉन्ग विद से। ध्यान से सुनना, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट जो किसी दूसरे नाउन के साथ या फिर प्रोनाउन के साथ, अब देखिए हिज असिस्टेंट है, ठीक है ना, और ये चीफ मिनिस्टर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट जो जो दो किसी दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ कनेक्टेड होगा, किन वर्ड से, टुगेदर विद से होगा, इन एडिशन टू से हो सकता है, इंक्लूडिंग से होगा, एंड नॉट से होगा, अलॉन्ग विद से होगा। उस सूरत में जो आपका वर्ब आएगा वो मस्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर जो हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ होगा। क्या होगा? हैज़ होगा। ध्यान से देखना है, बहुत ही गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हैज़ गॉन आएगा, हैव गॉन नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे द चीफ मिनिस्टर है, साथ में असिस्टेंट है, दो हैं, तो ये प्लूरल बन गया तो हैव आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर टुगेदर विद से ये कनेक्टेड है। तो टुगेदर विद आपने देख लिया, तो यहाँ पर आने वाला जो भी आपका वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। राइट, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? गुड। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है The principal and president of association are very strict about the punctuality of the students. कहते हैं कि जो प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन है, आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं किसके बारे में? जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। कोई लेट हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं वो, यानी कि डिसिप्लिन को ख़राब नहीं होने देते, बिल्कुल पंक्चुअल स्टूडेंट्स रहने चाहिए। तो इस सूरत में क्या हो सकता है? चलिए, अगर इसमें मैं आपको एरर बताऊं, तो इसमें आपको एरर दोबारा से, अब देखो वर्ब आपको तलाश करनी है। आपके सामने ओबियसली बात है, ये आपके प्रिंसिपल आ गए, सब्जेक्ट आ गया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन सब्जेक्ट्स आ गए। इनके बाद आने वाला वर्ब तो मस्ट एग्री करना चाहिए ना इनके साथ, ठीक है ना। देखने में इस वाले सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। कह रहे कि प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन है, तो ये तो आर ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इसमें ये गलती है, यहाँ पर आर नहीं आएगा बल्कि इज़ आएगा। अब इज़ क्यों आया? देखो कैसे। इस सूरत में अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो नॉमिनेटिव्स ऑफ टू सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो दोनों सब्जेक्ट रेफ़र करते हों सेम पर्सन को, ठीक है ना, अगर क्या करते हो, दो सब्जेक्ट्स आपके सेंटेंस में गिवन है, वो दोनों सब्जेक्ट्स रेफ़र करते हो सेम पर्सन को, याद रखना किसको? सेम पर्सन को। जब दोनों सब्जेक्ट अगर सेम पर्सन को रेफ़र करते हो तो पर्सन तो एक ही हुआ ना। जब पर्सन एक ही हुआ तो यहाँ पर कै को आर लगाया, यहाँ पर तो इज़ आएगा ना, सिंगुलर आएगा ना। अब देखो कैसे, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ना, यही इंसान किसी दूसरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। यही क्या है? प्रिंसिपल है, और यही क्या है? एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। राइट, ठीक है ना। तो ये दोनों पर्सन, प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन और प्रिंसिपल, ये एक ही इंसान है, ठीक है। तो ये इस सूरत में क्या, अगर ये एक ही इंसान है तो सिंगुलर हो गया ना। जब सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? इज आएगा। तो क्या आ जाएगा? इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द पंक्चुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा ना? गुड। चलिए नेक्स्ट चीज हमारे सामने है, The clerk and the in charge of admission has released the notification about the fee structure of the new year। ठीक है ना। अब बोला जो एडमिशन चल रही है
उस एडमिशन का इंचार्ज और क्लर्क, द क्लर्क एंड द इंचार्ज ऑफ एडमिशन। ध्यान से सुनना, पिछले सेंटेंस और ये सेंटेंस कुछ मैच हो रहे हैं आपस में, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, बहुत ही बारीकियाँ इनमें है, कंफ्यूज नहीं होना। कह रहा है कि जो क्लर्क है और इंचार्ज ऑफ एडमिशन है, ये दोनों क्या, इन्होंने क्या किया, हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन, इन्होंने नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है, किसके बारे में, अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू ईयर, कि नए साल का जो फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक, अब देखिए आप फाइंड आउट करें, अगर आपने देखा क्लर्क है प्लस इंचार्ज है, ये दो हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए या फिर हैव होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर आपको आएगा हैव। हैव क्यों आएगा, ध्यान से सुनना, पीछे हमने देखा वहाँ पर उसमें क्या था, वो दो पर्सन नहीं एक पर्सन था, सब्जेक्ट दो थे लेकिन वो किस लिए थे, वो एक पर्सन के लिए थे, वो दोनों नॉमिनेटिव्स वो एक ही पर्सन के लिए थे, रेफर वो एक ही पर्सन को कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो क्लर्क है और इंचार्ज है दोनों अलग अलग इंसान है। कैसे, देखिए जो क्लर्क है इसके सामने द लगाया, आ गया क्लर्क, एंड द इंचार्ज, इस द से हमें यह पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सिंगल द होता तब सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर जब अब आप आर्टिकल डेफिनेट दोनों के साथ लगा देते हैं, दोनों सब्जेक्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, दैट मीन्स कि ये अलग सब्जेक्ट है और ये अलग सब्जेक्ट है। तो इस सूरत में क्या आएगा, ठीक है ना, तो इस सूरत में आएगा आपका हैव, ठीक है ना। क्यों आएगा हैव, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल हैं, ये दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपको द हटा दिया जाता तो उस सूरत में हैज़ तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये गेम किसकी है, ये द का कमाल है, ठीक है ना, डेफिनेट आर्टिकल का कमाल है। एक द लगाया दोनों के लिए, यहाँ पर सिंगुलर आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपका हैज़ बिल्कुल ठीक आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों के साथ आपने दोनों के साथ द लगा दिया अलग अलग तरीके से, तो इस द ने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये दो हैं, एक से ज़्यादा दो है, दैट मीन्स प्लूरल है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यानी यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर यहाँ पर आपका जो द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट है, अगर यहाँ पर इस प्रेसिडेंट से पहले द लगा दिया जाता ना, तो उस सूरत में ये दोनों अलग अलग होते, ये एक के लिए नहीं कर सकते थे हम, ठीक है ना। इस द से ये दोनों क्या बन जाते, अलग अलग बन जाते, तो यहाँ पर तब ठीक था, लेकिन यहाँ पर द नहीं गिवन था, ठीक है ना। ये कंडीशन अब बिल्कुल बारीकी है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ध्यान से। वाइन एंड डाइन एट दिस रेस्टोरेंट आर अमॉन्गस्ट द बेस्ट दैट यू विल एवर फाइंड। वाइन एंड डाइन यानी खाना और पीना वगैरह वगैरह, है ना। कह रहा है कि जो इस होटल के रेस्टोरेंट के जो खाने और पीना है, जो चीज़ें हैं यानी जो भी है, आर अमंग्स द बेस्ट, ये उन सब में से सबसे अच्छे हैं। अमंग्स्ट है यानी कि बहुत सारों में से जितने रेस्टोरेंट उन सब में से सबसे अच्छे हैं, दैट यू विल एवर फाइंड। अब बताइए इसमें कहाँ पे एरर हो सकता है। तो देखिए ध्यान से सुनना, जो ये वाइन है और ये डाइन है, याद रखना ऐसे सब्जेक्ट रूल, बस अब रूल याद रखना, ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके सब्जेक्ट्स अगर दो होंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स आपके क्या होंगे, दो होंगे, दो सब्जेक्ट्स ऐसे हों, ये दोनों सब्जेक्ट क्या करते हो, सिंगल आइडिया को रेफर करते हो। ध्यान से सुनना, सिंगल आइडिया, दोनों सब्जेक्ट्स किसी एक ही आइडिया के बारे में बताते हूँ, उस सूरत में इनके साथ इन दोनों सब्जेक्ट्स के बाद ठीक बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा वो हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा। याद रखना रूल क्या रहा, सब्जेक्ट आपके अगर जो दो हों, अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन वो सब्जेक्ट क्या करते हो, किसी एक ही चीज़ को रेफ़र करते हो, किसी एक ही आइडिया को रेफ़र करते हूँ, उस सूरत में आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइन एंड डाइन है, मैं बोलूँगा ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। अब देखो ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर के साथ आर नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना, स्लो भी है स्टेडी भी है, दो हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, किसी एक ही आइडिया को रेफर कर रहे हैं ना। नीट एंड क्लीन लिखते हैं ना आप, नीट एंड क्लीन, ये दोनों चीज़ें हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन रेफर किसी एक ही आइडिया को कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर वाइन एंड डाइन, दैट मीन्स जो वहाँ का खाना पीना है, ठीक है ना, खाना पीना है उस रेस्टोरेंट का, वो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा।
ठीक है ना। तो ये जो वर्ब आपका इससे एग्री नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसी एक ही आइडिया को रेफर कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन अगर इसी सूरत में अगर दो सब्जेक्ट आपके हैं जो दो एक ही आइडिया को रेफर नहीं करते हों, अलग अलग करते हों, तो उस सूरत में क्या होगा, आपके ये चीज़ बदल जाएगी। सपोज आप बोलेंगे अगर वाइन है, वाइन आप बोलेंगे एंड डाइन आर मेड बाय द कुक, ठीक है ना, इन द रेस्टोरेंट, ऐसे सेंटेंस होगा, ठीक है ना। वाइन एंड डाइन आर मेड बाय द कुक इन द रेस्टोरेंट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेसिपीज, ऐसा सेंटेंस होगा। रेसिपीज आ गया, दैट मीन्स कि जो इसके क्रिएट, इसके बनाने का तरीका और डाइन के करने का तरीका है, ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को क्या कर रेस्पेक्टिवली अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। यानी कि ये आइडिया इसका कुछ और बता रहा है, इसका कुछ और बता रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसकी अलग से बात हो रही है, इसकी अलग से बात हो रही है, तो उस सूरत में आपका प्लूरल आर आएगा। लेकिन जब याद रखना, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स दोनों जो किसी सिंगल आइडिया को रेफर करते हो, सिंगल आइडिया के बारे में बताते हो, उस सूरत में आपका जो वर्ब है आपका हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। दैट मीन्स इसमें आपका किसमें है, बी पार्ट में क्या है, इसमें एरर है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका है, मैनी अ जर्नलिस्ट हैव गॉन टू स्पॉट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब बताइए किस में एरर हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको पहले चीज़ का आप उसको वर्ब ढूंढिए, ठीक है ना। आप वर्ब ढूंढेंगे तो वर्ब के साथ ही तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब एग्रीमेंट की तो बात कर रहे हैं ना इसमें। बाकी हम नाउन बेस्ड एरर तो नहीं ढूंढ रहे हैं, एडजेक्टिव तो नहीं ढूंढ रहे हैं, एडवर्ब नहीं ढूंढ रहे, खाली हम वर्ब बेस्ड एग्रीमेंट ढूंढ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको एरर होगा तो वर्ब में ही गिवन होगा, ठीक। अब देखिए, मैनी अ जर्नलिस्ट हैव गॉन, अब इसमें नो एरर भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो ऑप्शन हो सकता है ना। बट इस वाले इस स्पेशल सेंटेंस में आपका नो एरर नहीं है, बल्कि आपका एरर यहाँ पर है, हैव गॉन में आपके वर्ब में एरर गिवन है। वो वर्ब क्या है, यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। अब आप कंफ्यूज होंगे मैनी के साथ, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है ना, ये मैनी के लिए नहीं आ रहा है, ये इस ए के लिए आ रहा है। जब ए लग गया दैट मीन्स ये वर्ब क्या है, एक है, ठीक है ना, एक है। यहाँ पर मैनी ए है, अगर खाली मैनी होता, इसके साथ ए नहीं होता, तो मैनी का फिर कुछ और मतलब बन जाता ना, उसका कोई और वर्ब बन जाता ना। यहाँ पर मैनी ए है, कहीं पर भी आप मैनी ए देखेंगे, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका हमेशा सिंगुलर रहेगा, वो प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको हैव नहीं लगाना है, यहाँ पर हैज़ लगाना है, इस मैनी ए की वजह से, राइट। तो मैनी अ जर्नलिस्ट नहीं कर देना, राइट, मैनी अ जर्नलिस्ट आएगा। यहाँ पर ए जर्नलिस्ट की बात हो रही है, एक जर्नलिस्ट की बात हो रही है, करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा रूल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द यूनियन इज डिवाइडेड ओवर हु शुड बी द न्यू प्रेसिडेंट। यूनियन को डिवाइड किया गया है, किसको नया प्रेसिडेंट बनाया जाए। अब बताइए कौन से वाले पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए ढूंढने का तरीका क्या होता है, एरर ढूंढने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको फोकस करना है सब्जेक्ट पे। जब आप सब्जेक्ट देख लेंगे या फिर आप फोकस करेंगे वर्ब पे, ठीक है ना। अगर आपने वर्ब देखा पहले, फिर आप क्या करोगे, उसको रिलेट करोगे अपने सब्जेक्ट के साथ। मैंने आपको पहले ही कहा, आपको ढूंढना कैसे है, आपको देखना है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका है, आई मीन आपको वर्ब देखना है। अगर आपका वर्ब है तो वर्ब को करने वाला कोई नहीं कोई तो ज़रूर होगा ना, सब्जेक्ट तो ज़रूर गिवन होगा। तो उस सब्जेक्ट को आपको देखना है, क्या ये वर्ब इस सब्जेक्ट से एग्री करता है या नहीं करता है। अब यूनियन है, आपको पता है यूनियन क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। क्या है, कलेक्टिव नाउन। मैं स्टार्ट में सी एन लिखता हूँ, कलेक्टिव नाउन है। तो ऑब्वियसली बात आपको पता है, कलेक्टिव नाउन जैसे यूनियन हो गया, टीम हो गया, कमिटी हो गया, गैलेक्सी हो गया, तो इनके साथ कॉमनली क्या लगता है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगता है। उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर माय डियर एस्पायरेंट्स इज नहीं, यहाँ पर आर आएगा। द यूनियन आर डिवाइडेड आएगा। अब देखिए इसमें रूल क्या है, आर क्यों आएगा, ध्यान से सुना, आर क्यों आएगा। रूल कहता है, अगर आपका कलेक्टिव नाउन क्या हो, अगर आपका कलेक्टिव नाउन हो, वो अगर बात करता हो एज अ होल की, किसकी, एज अ होल की, वो हर पूरे एज अ होल को रेफर करता हो, उस सूरत में आपका वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। किस सूरत में, अगर कलेक्टिव नाउन आपका रेफर करता हो एज अ होल को। अगर मैं बोलूँगा द यूनियन इज डैश डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या मैं बोलूँगा, द यूनियन इज, यहाँ पर होगा डैश 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 रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इज आएगा, इज रेस्पॉन्सिबल आएगा, द यूनियन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस,
क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो यूनियन है ना, ये एज ए होल के लिए रेफर क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इस सब के लिए, यानी कि यूनियन क्या है, जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर है ये यूनियन एज ए होल के लिए नहीं है, ये डिवाइड किया है, इसको देखो डिवाइड किया है। तो रूल क्या कहता है? ऐसा कलेक्टिव नाउन जो क्या हो, एज ए होल के लिए नहीं हो, बल्कि वो क्या हो, पार्ट्स के लिए हो, ठीक है ना, पार्ट्स के लिए हो, अलग अलग हिस्सों के लिए हो, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स के लिए रेफर करता हो। ऐसा कलेक्टिव नाउन जो उस, यानी कि वो कलेक्टिव नाउन जिन इंडिविजुअल से बना हुआ है, जिन पार्ट्स से बना हुआ है, अगर उस सेंटेंस में वो कलेक्टिव नाउन उन पार्ट्स को रेफर करता हो, न कि एज ए होल को रेफर करता हो, तो पार्ट्स को रेफर करने की सूरत में आपका जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा, द यूनियन आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द यूनियन आर। अगर टीम होगा, द टीम आर, ऐसा हो सकता है यहाँ पर टीम होगा, द टीम आर डिवाइडेड ओवर हु शुड बी द कैप्टन, ऐसा हो सकता है ना। टीम को डिवाइड किया गया है सारे प्लेयर्स में, यानी कि प्लेयर्स यहाँ पर गिवन नहीं होगा, आपको ऐसा लिखा होगा, द टीम आर डिवाइडेड ओवर हु शुड बी द कैप्टन, कौन नहीं। वैसे ही यहाँ पर क्या है? द यूनियन आर डिवाइडेड ओवर हु शुड बी द न्यू प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, सब में आप करोगे ना इलेक्ट, सब में तो चुनेंगे ना प्रेसिडेंट, तभी तो इसको डिवाइड किया गया। जब डिवाइड कर दिया, दैट मीन कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गया, तो इस सूरत में आपका ये कलेक्टिव नाउन क्या लेगा? आर लेगा। याद रखना, ये दिखने में आपको ऑड लगेगा, लेकिन ये करेक्ट रूल है, इसको जहन में लॉक कर देना, कंडीशन आप जहन में याद रख लेना, राइट। नेक्स्ट है आपका, नीदर ही नॉर यू हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट गिवन बाय द डायरेक्टर, ठीक है ना। चलिए बताइए इसमें कहाँ पर एरर हो सकता है, कहाँ पर फॉल्ट हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं आपका इसका एरर बताऊं, तो इसका एरर यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हैव आएगा, ठीक। अब देखिए कैसे रूल कहता है, ऐसे सेंटेंस, आई मीन ऐसे सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों किस्म के सब्जेक्ट से बना हो। क्या? ऐसे सब्जेक्ट्स जो दो सब्जेक्ट्स आपके सेंटेंस में गिवन हो, जो दोनों हो, एक सिंगुलर हो सकता है, दूसरा प्लूरल हो सकता है, ठीक है ना, पहला सिंगुलर दूसरा प्लूरल, या पहला प्लूरल या दूसरा सिंगुलर हो सकता है। तो उस सूरत में आप जो वर्ब लगाओगे वो किसको देखकर लगाओगे, किस सब्जेक्ट के लिए लगाओगे, पहले के लिए या दूसरे के लिए। ऐसा रूल है, ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, देखो ही एक सब्जेक्ट है, यू दूसरा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर प्लूरल से बने हो, लेकिन कनेक्टेड किससे हो? नीदर और नार से कनेक्टेड हो। किससे हो? नीदर और नार से कनेक्टेड होंगे, ईदर से और से कनेक्टेड होंगे, ऐसा है। नॉट ओनली और बट सो से कनेक्टेड होंगे, नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये ऐसे यानी कि कंजंक्शंस है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, अगर इन वर्ड्स से कनेक्टेड होंगे आपके ये दोनों सब्जेक्ट्स, तो उस सूरत में जो आपका वर्ब है वो एग्री करना चाहिए नियरर पार्ट के साथ, जो वर्ब के नज़दीक वाला पार्ट होगा उससे एग्री करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, यू प्लूरल है, ये कनेक्टेड किससे? नीदर और नार से कनेक्टेड है। तो रूल क्या कहता है? नीदर और नार से कनेक्टेड अगर दोनों सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर भी हैं प्लूरल भी हैं, तो उस सूरत में आपका जो वर्ब आएगा, जो वर्ब के नज़दीक वाला पार्ट जो होगा, जो वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट होगा, उससे एग्री करना चाहिए आपका वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब के नज़दीक कौन सा? यू है। यू क्या है? प्लूरल है ना, तो यू क्या यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? हैव आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैव आएगा। क्लियर है? तो ये जहन में रखना है, इसका जो नज़दीक वाला पार्ट है, हैज़ का नज़दीक वाला पार्ट यू है, तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आएगा। करेक्ट है? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन ऑफ द क्रिमिनल्स हैव ट्राइड टू अटैक द इनोसेंट सिविलियंस। क्या है? वन ऑफ द क्रिमिनल्स हैव ट्राइड टू अटैक द इनोसेंट सिविलियंस। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर हो सकता है। देखिए क्या होता है, यहां पर एरर दोबारा इसी वर्ब के अंदर है। अब एरर क्या है? वन ऑफ द क्रिमिनल्स है ना, ठीक है ना, क्रिमिनल्स में से एक की बात हम कर रहे हैं, वन ऑफ की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, वन की बात कर रहे हैं हम। समझ, ध्यान से सुनना, ये वन की बात चल रही है। अगर हम एक की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक की अगर बात है तो हैव नहीं होगा, तो हैज़ होगा ना, ठीक है ना। वन ऑफ द क्रिमिनल्स,
यानी क्रिमिनल्स में से, बहुत सारे क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल ने क्या कोशिश की, ट्राइड टू अटैक, उसने ये अटैक करने की कोशिश, किन को, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको अटैक करने की कोशिश करी उसने यहाँ पर। तो यह क्या है, वन ऑफ, जैसे आपने बहुत सारा बार ना, वन ऑफ द कैंडिडेट्स है, ठीक है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, वन ऑफ द डाटर्स है, दैट मीन्स बहुत सारे क्रिमिनल में से एक क्रिमिनल ने इनोसेंट सिविलियन को मारने की कोशिश की। जब कभी भी आपके पास, रूल से सुनना, ध्यान से सुनना रूल, जब कभी भी आपके पास वन ऑफ की बात आ गई, ठीक है ना, किसकी बात आ गई, वन ऑफ की बात आ गई, ठीक है ना, वन की बात आ जाएगी, ईच की बात आ जाएगी, एवरी की बात आ जाएगी, ठीक है ना, ये ठीक है। ऐसे सूरत में आपका जो वहाँ पर वर्ब आएगा वो आपका क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि ये हमेशा किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को ही रेफर करते हैं। करेक्ट है, ठीक है ना। नोबडी आ गया, ठीक है ना, मच आ गया, समबडी आ गया, नो वन आ गया, ठीक है ना, एवरीवन आ गया, ठीक है ना, तो ईच आ गया। ऐसे ऐसे वर्ड्स है, अगर आपका क्या कहेंगे, अगर ये मेंशन होंगे तो उस सूरत में आपका क्या होगा, जो आपका वर्ब होगा हमेशा क्या रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हैज़ बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलिए देखिए अगला सेंटेंस आपका कुछ उसी तरह का है, ध्यान से सुनना। वन ऑफ द क्रिमिनल्स हु हैज ट्राइड टू अटैक द इनोसेंट सिविलियंस हैज बीन कैप्चर्ड बाय द पुलिस। इसमें देखिए क्या है, ध्यान से सुनने, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वन ऑफ द क्रिमिनल्स है, आई सेम वन से शुरू हो रहा है, यहाँ पर हु हैज गिवन है, तो आपने सोचा उस रूल के हिसाब से तो यहाँ पर सही होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हैव आएगा। अब यहाँ पर हैव क्यों आएगा, ध्यान से सुनना। हमने पीछे सेंटेंस पढ़ा वन ऑफ द क्रिमिनल्स, वहां पर डायरेक्ट क्या था, वर्ब गिवन था, हैज ट्राइड था, लेकिन यहाँ पर बीच में एक और चीज आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु। याद रखना ऐसी सूरत में जब अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो ये वाला वर्ब आपका ये इस चीज को एग्री करेगा, ठीक है ना, इस रिलेटिव प्रोनाउन को एग्री करेगा। यहाँ पर समझ में आया, अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो वो आने वाला जो सब्जेक्ट, आने वाला जो वर्ब होगा वो उस रिलेटिव प्रोनाउन को एग्री करना चाहिए। करेक्ट है, जो ये वर्ब है ना ये इसके लिए है यहाँ पर, ठीक है ना, किसके लिए, इस हु के लिए यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर इसके लिए नहीं है। अब देखो क्या है, हैज ट्राइड टू अटैक द इनोसेंट सिविलियंस हैज बीन कैप्चर्ड। अब क्या यहाँ पर हैज सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो हैज है ना वो इसके लिए है, ये यहाँ पर हैज इसके लिए नहीं है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए नहीं है, हु के लिए नहीं है, यहाँ पर जो ये है ये इसके लिए है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि हु हैज ट्राइड टू अटैक, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन किया, इसने मॉडिफाई किया, जिसने कोशिश करी थी इनोसेंट लोगों को मारने की, हैज बीन कैप्चर्ड। अब कैप्चर कौन हुआ, ये कैप्चर हुआ ना, ठीक है ना। अब रूल आपको याद कर रखना है, ऐसी सूरत में एज वन ऑफ द क्रिमिनल्स हो, मतलब इस सूरत में अगर ऐसा वन आपसे आपका जो सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, इस सूरत में जो वर्ब आएगा, अगर इस वर्ब से पहले बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो उस सूरत में जो ये वाला वर्ब है वो वर्ब एग्री करना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। अगर उसके बाद दूसरा वर्ब आया जो इसको मॉडिफाई करता हो तो वो एक्सप्रेस यानी कि वो रेफर आई मीन वो एग्री करना चाहिए इस सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया, क्लियर हो रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर करते जाइए और शेयर ज़रूर करिए।